बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और मैं डी चौक पे खड़ा हूँ इस वक्त। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कंटेनर्स की एक दीवार है। इसको फलांगना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये दीवार जो है ये इसलिए है कि इसके पीछे पार्लियामेंट है, सेक्रेटेरिएट है और ऐवान सदर है, फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी रास्ता जाता है। तो इसलिए ये वो जगह है जहाँ पर पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर एहतजाज करेंगे। ये सड़क जो है इस तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मैरियट की तरफ जाती है और फिर इसके आगे मिनिस्टर्स कॉलोनी है, आगे जजेस के भी घर इधर ही हैं, जजेस कॉलोनी है, और उसके आगे फिर सेक्रेटेरिएट है। अब अगर मैं इधर घूमूँ, ये ब्लू एरिया है सारी ये सड़क, और ये आप देखें, आपको सामने कंटेनर नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे भी कंटेनर हैं। इसके अलावा पूरा जो इस्लामाबाद है वो मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। फैज़ाबाद पर कंटेनर्स हैं, ज़ीरो पॉइंट पर कंटेनर हैं, श्रीनगर हाईवे पर कंटेनर हैं। कहीं से भी कोई वहीकल नहीं आ सकता। पैदल लोगों की जो आमदोरफ्त है उसका सिलसिला अभी जारी है। वो आ सकते हैं। मोटरसाइकिल पर भी अगर आप हैं तो आप आ सकते हैं। जो पेशावर से आने वाली जो मोटरवे है और जीटी रोड, कई जगहों पर उनको ब्लॉक किया गया। अटक पे भी उसको ब्लॉक किया गया, अटक ब्रिज पे भी। इसी तरह जो पंजाब से आने वाली जीटी रोड है वहाँ पर भी बहुत सारे रुकावटें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। एक बात जो अभी हमें मैं आपको दिखाऊं, पुलिस की को बहुत ज़्यादा नफरी नज़र नहीं आती। ये अगर कामरान आपको दिखा सके, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, वो उधर कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं। कंटेनर्स को लगाया गया है और फिर कंटेनर्स को वेल्ड भी किया गया बड़ी मजबूती से। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पक्का प्रोग्राम है। अच्छा, अब जो हालात हैं उसमें हमें नहीं लगता कि आज जो मुजाहरे का टाइम है 3 से 5 बजे शाम, अली अमीन गंडापुर या केपीके के काफ़िले या लाहौर से या पंजाब के इलाकों से आने वाले काफ़िले यहाँ पर उस टाइम पर पहुँच सकेंगे। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है ये। तो ये ऐसा लगता है कि ये सिलसिला उनका, अगर वो पहुंचते हैं यहाँ पे तो रात तक रहेगा। दूसरी बात, जो ज़्यादा बड़ी जो डिपेंडेंस मुझे लगता है पीटीआई कर रही है, वो पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, यहाँ इस्लामाबाद शहर के अंदर जो मकामी लोग हैं, वहाँ उनकी आमदोरफ्त जारी है, चहल पहल है। मार्केट्स जो है ना, कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, लेकिन क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो ख़ास तौर पर जो यूथ है, वो उनका जो है वो प्रोग्राम है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे। मैं आज सुबह, क्योंकि मेरी अपनी भी एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी थी, तो मैं पहुँचा हूँ पेशी भुगतने के लिए। तो आप यकीन करें, जो अदालती स्टाफ़ है वो भी नहीं आया हुआ था। जज साहब आ गए थे और अदालती स्टाफ़ नहीं आया हुआ था। 2 घंटे के बाद वो पहुँचा ताख़ीर से, फिर खुले दरवाज़े। वकला की बहुत बड़ी तादाद थी। बहुत सारे जो ज़मानतों के लिए जो वर्कर गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी ज़मानतों के लिए भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो अदालतों में भी, अच्छा, ट्रैफ़िक जो है लीन है आज। ट्रैफ़िक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ट्रैफ़िक है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो कारें हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनमें वो नहीं आ जा सकते ज़्यादातर। मैं भी यहाँ पर मोटरसाइकिल पे आया हूँ, कामरान मुझे लेके आया, तो 2-3 जगहों पे तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम नहीं पहुँच सकेंगे। हालांकि मेरा दफ्तर कोई यहाँ से दूर नहीं है, कंटेनर्स आगे लगे हुए थे। अच्छा, ये मीडिया की भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी तक तो खड़ी हैं यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि जिस वक्त मुजाहरे का टाइम होगा उस वक्त ये गाड़ियाँ यहाँ से हटाएंगे या यहाँ पर गाड़ियों को रखेंगे। लेकिन अभी इस वक्त अभी ये इत्तला है कि पीछे कोई 2-3 लोग गिरफ़्तार किए हैं इन्होंने। मुझे नहीं पता, 2-3 लोग तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर भी नहीं सकते, और दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी नहीं है, और लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया। शायद वो अपनी गाड़ी में थे या मशकूक होंगे, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ। वो कौन लोग थे, कैसे गिरफ़्तार हुए, हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं। ये सब कुछ देख रहे थे। भाईजान, ये कैसे लोग हैं? कोई बड़े 3-4 कहते हैं बड़े, कोई पीटीआई के बड़े बहुत बड़े सपोर्टर थे। समी साहब, बहुत शुक्रिया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम था। ज़ाहिर है लोग अपने दफातर को जा रहे थे। तो 3 लोग तो ऐसे थे उसमें जिन्होंने अपने बैग उठाए हुए थे, बैग भी उठाए हुए थे, और उनके बैग में उनके कार्ड भी मौजूद थे। और वो बार बार पुलिस को कार्ड दिखाते रहे कि ये देखें, ये हमारे ऑफिसर्स के कार्ड हैं।
फला जगह पे हमारा ऑफिस है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ में जो इधर ऑफिसर बैठे थे उन्होंने कहा इन्हें फड़ो और ले जाओ, काउंट पूरा करना है, बंदे पूरे करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनके ना मोबाइल चेक करें, तो 2 लोगों के उसमें मोबाइल चेक किए गए। जब मोबाइल चेक किए गए तो उसमें शायद 2 बंदों के मोबाइल में कोई तहरीक इंसाफ की एक वीडियो मौजूद थी। ओहो, ये तो इतना बड़ा जुर्म है भाई, तौबा, अल्लाह माफ़ करे। फिर तो गिरफ्तार होना ही होना था यार, आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो मैंने उस बंदे का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि यार आपके मोबाइल में तो वीडियो है। कहता है यार बच्चे देख रहे होंगे, बच्चे अब ज़ाहिर है वो सेव कर लेते हैं टिकटॉक से वीडियो या कहीं से भी। नहीं तो वैसे भी अगर इमरान खान की वीडियो मोबाइल में है तो क्या ये जुर्म है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना ये वाला, कि क्या सिर्फ बंदे को इसलिए पकड़ लिया गया कि उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर फुटेज थी इमरान खान की। ये बड़ा हैरान कौन था हमारे, हालांकि वो रोते पिटते रहे कि भाईजान हमारे दफ्तर का टाइम है, दफ्तर में जाने दें, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। उस वीडियो की बुनियाद पर 2 बंदों को यहाँ से गिरफ्तार किया। ये आपने बात सुनी बेसिकली, ये क्योंकि ये हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर जो रईसुल मुनाफिकीन है उनका ये एक बड़ा इज्तबा है, और जो कानूनी तौर पर जो गुफ्तगू करते हैं लेकिन बेसिकली सारे एक्ट जो हैं वो गैर कानूनी। दैट इज़ द रीज़न कि इमरान खान ने कहा है कि कोई इजाज़त नहीं लेनी और आप जाके एहतजाजी मुजाहरा करें, क्योंकि जो भी आप इनकी बातें सुनते हैं, जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रियासत रियासत की रट लगाई हुई है। रियासत की ताकत आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, ज़ाती पसंद नापसंद के लिए, मर्ज़ी के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल करना तो कोई किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि वो जायज़ है। उसको तो लोग रजिस्ट कर रहे हैं। अभी इस तरफ भी ये पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस मौसम ज़बरदस्त है आज इस्लामाबाद का। धूप, मैं अभी धूप में खड़ा हूँ लेकिन ये धूप चुभ नहीं रही, हालांकि मेरे जो कपड़े हैं मैंने काले पहने हुए हैं तो वो रंग को, लाइट को खींचते हैं, हीट को खींचते हैं। चार्ज है माहौल यहाँ, माहौल लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, नौजवानों से बात हुई है, ख़वातीन से बात हुई है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोग आएंगे। ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं ये उनकी राह में रुकावटें नहीं डाल सकते, वक्ती तौर पर रुकावट होगी। पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद नहीं है। कंटेनर्स को वेल्ड किया गया है, उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, और अगर वो अशिया से भरे हुए हैं या समटाइम उनमें मट्टी वट्टी डाल दी जाती है ताकि उनको हटाया ना जा सके, तो खासा ये मुश्किल काम होगा। लेकिन हमने देखा पिंडी में जब डेमोन्स्ट्रेशन था तो कंटेनर्स को हटा दिया गया था, और रास्ते में भी हमने देखा कंटेनर्स जो हैं वो हट गए थे। तो एक अभी यूट्यूबर्स, मीडिया, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है लोगों की आपस में, लोग तबसरा कर रहे हैं, और देखना, एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि क्या होता है, क्योंकि बड़ा जो इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, पीटीआई की जो मुस्तकबिल की सियासत है, वो आज के जो मुजाहरा है एहतजाजी, उस पर बहुत ज़्यादा बैंक उसका है। इसलिए कि अगर लाहौर में भी बहुत कामयाब हुआ, फिर जो इस्लामाबाद में संगजानी पर जो हुआ वो भी बड़ा कामयाब हुआ मुजाहरा, वो जलसा था। पिंडी में जो एहतजाज था दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। फिर फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर में भी बहुत बड़ी तादाद में, यानी तवक्कुआत से ज़्यादा तादाद में लोग निकले या रुकावटें तोड़ी, और वहाँ पर बहुत इम्प्रेसिव मुजाहरा हुआ। यहाँ पर क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी चैलेंज किया हुआ है, फैसल वावडा ने भी चैलेंज किया हुआ है। कल रात एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें बहुत डराया धमकाया गया कि बस शिकवा ना कीजिएगा तो तुहानू फड़का देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। इसके जवाब में पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये इस किस्म की गीदड़ भभकियाँ या इस किस्म की तड़ियाँ फिल्मों में चलती हैं, यहाँ पर कामयाब नहीं होंगी, और आज हम आएंगे। तो ये एक पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक एहतजाजी मुजाहरा है, एहतजाज करना किसी भी जमात का हक़ है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हमसे इजाज़त लें। जब उनसे इजाज़त लेने के लिए जाते हैं तो वो 40 मील दूर फेंक देते हैं बाहर, एनओसी दे के फिर भी रुकावटें लगा देते हैं, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी कर लेते हैं, एन मौके पर एनओसी को सस्पेंड भी कर देते हैं। तो इसलिए हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इज़ एट द लोएस्ट लेवल, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है इस हवाले से। वो इसीलिए इमरान खान साहब ने जलसे की जो दरख्वास्त है वो देने से इनकार किया, और अपने वर्कर से कुछ जो क़यादत है वो ये चाह रही थी कि आज का मुजाहरा ना हो। उन्होंने खान साहब को कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने, जो जेल से हमें इत्तलात मिली हैं, उन्होंने कहा कि अब ये मेरे और अवाम की बात है, जिसने आना आए, जिसने नहीं आना मुझे उससे गिला कोई नहीं है, लेकिन वो हट जाए। क्योंकि वर्कर्स ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि कमज़ोर जो क़यादत है जो बाहर है वो कंप्रोमाइज़ करती है। लोग निकलते हैं, सोटे खाते हैं,
आंसू गैस खाते हैं और अचानक मुजाहरा जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है। तो अभी ये इतला थी कि अली अमीन गंडापुर से अप्रोच की गई कि आप जाएं, जाके खान को बताएं, हम आपको रात को जेल का दरवाज़ा खुलवा देते हैं। लेकिन अली अमीन ने कहा कि मैं ना जाऊंगा, ना मैं बात करूंगा, आप खुद जाएं खान के साथ, क्योंकि अब हतमी है ये सब कुछ। और वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं उनमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, इसलिए कि वो रुकेंगे नहीं, पहुँचेंगे यहाँ पे। कितनी देर में पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, वो भी इतलात आती जाएंगी, आपको इंशाल्लाह हम देंगे। तो आज ये इस वक्त ये सूरत हाल है, सिर्फ मीडिया यहाँ पर मौजूद है और अब देखते हैं कि जुमे के बाद काफ़िले किस तरह से पहुँचते हैं, उन्हें पहुँचने दिया जाता है, वो ये रुकावटें हटाते हैं, क्या जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसमें शमूलियत इख्तियार करती है। क्योंकि इस शो के कामयाब होने में सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो यहाँ की मकामी आबादियाँ, पिंडी इस्लामाबाद के नज़दीकी लोग जो हैं, अगर वो पहुँचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको रास्तों का भी पता है एंड दे आर वेरी वेल फेमिलियर विद द एरिया, तो फिर ये मुजाहरा जो है ये कामयाब होगा। लोगों से हम बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं, तो वो बड़े चार्ज हैं, तो एक फील ही आती है कि आज मुजाहरा कामयाब होगा। बट लेट्स सी, हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।